नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौधरी। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की खबरों की जानकारी देने के लिए। अभी अभी हमारे युवा रिपोर्टर आसिफ अंसारी जी जो फील्ड में रहते हैं, जो आ रहे हैं, देश और दुनिया की हर खबर पर पैनी नज़र रखते हैं। आइए मैं उनसे आपको जानकारी लेते हैं खबरों की। आसिफ अंसारी जी जो अभी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। आइए आसिफ अंसारी जी, आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की बरेली की बड़ी खबर यह है कि नगर निकाय चुनाव में जो महापौर सीट को लेकर सभी की निगाहें टिकी थी, वो सीट सामान्य हो गई है। सोशल मीडिया पर जो लिस्ट है वो वायरल हो चुकी है। फिलहाल एक बार फिर बरेली में अब महापौर चुनाव का जो सरगर्मियां हैं वो पूरी तरीके से तेज हो गई हैं। बरेली में दूसरी बड़ी खबर क्या है आसिफ साहब? बरेली में दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक बिजली कर्मचारी की मौत हुई है। ये मौत उस समय हुई है जब बिजली का करंट तारों में दौड़ रहा था। इसी दौरान वो बिजली की लाइन को ठीक कर रहा था। इसी दौरान उसके करंट लग गया और जिससे उसकी मौत हो गई है, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। हालांकि इस दर्दनाक मौत से बिजली विभाग में खास हड़कंप देखने को मिल रहा है। ये जो मौत है, मैं देखता हूँ असावधानियां बरतते हैं उससे हो रही हैं, या कुछ उनको बचाव के लिए वो साधन वगैरह मुहैया नहीं कराते हैं इंजीनियर वगैरह, उससे हो रही है? बिल्कुल कह सकते हैं कि उपकरण नहीं होता है उनके पास, किसी तरह की जो ग्लव्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं पहने होते हैं, और यही वजह है कि मौत जो हो जाती है बिजली कर्मचारी की। लेकिन बरेली में जो मौत सामने आई है वो काफ़ी दर्दनाक है। एक बिजली कर्मचारी की बगैर सिट डाउन लेने के दौरान ही अचानक उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल इस घटना को लेकर बिजली विभाग में खास हड़कंप है। और आगे की बड़ी खबर क्या है आसिफ जी? रामपुर में उपचुनाव को लेकर आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उनके मत का प्रयोग नहीं करने दिया है। निर्वाचन आयोग है, उन्होंने कहा था कि वोटर जो भी है वो अपनी आईडी प्रूफ कोई भी ले जा सकता है। लेकिन पुलिस की जो वहां पर देखा गया, पुलिस ने जिस तरीके से वहां पर वोटरों के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है। फिलहाल देर शाम तक रामपुर में वोटिंग जारी रही है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों ही प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इसको लेकर सभी की निगाहें रामपुर सीट पर टिकी है, क्योंकि आजम खां इस सीट पर विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनकी विधायकी जाने के बाद अब इस सीट को खाली कर दिया गया था, इसीलिए इस पर उपचुनाव हुआ। वहीं मैनपुरी में भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव की प्रतिष्ठा पूरी दांव पर लगी है। कह सकते हैं कि एक तरीके से मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव, पूरा जो यादव परिवार है, उनकी सभी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहाँ पर भी कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। और बड़ी खबर क्या है इसके आगे की? बुलंदशहर में जो दूल्हा था वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से गया, जहां पर हेलीपैड बनाया गया। लाखों रुपए से इस हेलीकॉप्टर को दूल्हा की तरफ से बुक करा गया था, और जब वो आज दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा तो वहां पर देखने वालों के तांते लग गए। कह सकते हैं कि जो खुशियां थी वो और रंगीन हो गई जब ये खास मौका था जब कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचता, तो वो एक खास पल होता है क्योंकि उसकी दुल्हन ने कहा था कि वो जब वो यहाँ से जब वो अपने परिवार के यहाँ से जाएगी तो वो हेलीकॉप्टर में बैठ कर जाएगी। तो उसके जो पति था होने वाला, उसने हेलीकॉप्टर को बुक किया था और एक सरप्राइज कह सकते हैं, पूरी तरीके से सरप्राइज दिया गया। का माहौल पैदा हो गया वहाँ पर जी जब हेलीकॉप्टर उतरा। जी जी बिल्कुल। और आगे की बड़ी खबर क्या है? गाजियाबाद में छात्र के साथ शोषण के मामले में टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा गाजियाबाद पुलिस ने लिखा था, अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। छात्र ने शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत की थी, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। अब टीचर को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये जनपद गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में एक छात्रा जो कि 9वीं क्लास की है, वो अपने माता-पिता के साथ थाने नंदग्राम में आई और उसने बताया कि पिछले 2 वर्ष से वहीं का एक स्कूल टीचर है जो कि उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा है। इसमें तत्काल ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया एवं उस अभियुक्त की गिरफ्तारी कर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। और आगे की बड़ी खबर क्या है आसिफ जी? 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें 25,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद मानी जा रही है। बरेली के डीएम शिवाकांत द्विवेदी और बरेली एसएसपी अखिलेश चौरसिया लगातार उनके दौरे को लेकर बरेली में जनसभा को लेकर खास
तैयारियों में जुटे हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स किस तरीके से लगाया जाए, इसको लेकर खाका तैयार किया गया है। और साथ ही तमाम चौराहों को जिस रूट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा, उस पर भी उस रोड को भी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। लाइट की व्यवस्था की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बरेली दौरा है वो एक ऐतिहासिक दौरा माना जा रहा है। यहाँ पर कई लोकार्पण का संज्ञान भी होना है। साथ ही उनके दौरे को लेकर जिस तरीके से तैयारी की जा रही, बिजली हो, ये तमाम चीजें हो, उस पर 1 करोड़ से अधिक रुपए का खर्च बताया जा रहा है। और क्या बड़ी खबर है आपके? मैनपुरी लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन की तरफ से 5 बजे तक का रुझान जारी कर दिया गया है। 51% वोटिंग बताई गई है, कहीं यहाँ पर 51% वोटिंग हुई है। फिलहाल ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि मुलायम सिंह जब इस सीट पर काबिज हुआ करते थे, ये 60-65 के करीब जाती थी, लेकिन ये पहली बार है जब मैनपुरी सीट पर 51% शाम 5 बजे तक की वोटिंग हुई है। खबरों की बात चौधरी के साथ कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। देखते रहें इंडस न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।